मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन। देखिए हमारा जो चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसका जो पहला पार्ट है मतलब कि जो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने डिस्कस की, आपको 2 असाइनमेंट भी दे चुका हूँ मैं। बहुत कुछ स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स आया है उस पर, और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए। वो आज हमको जो है वो दूसरे तरफ जाना है। आज हमको देखना है कि सम जो डिसीजेस है। अभी डिसीजेस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये। जब हम नियर हम 7 से 8 डिसीजेस इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले, वैसे तो 10 से 10 कुछ डिसीज आपके इसमें दिया हुआ है, बट देयर आर सम डिसीजेस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, और इसलिए हम उसको क्या करेंगे बाद में कभी लेंगे। पर आज हमको चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो डिसीजेस को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो डिसीजेस को स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पर जाते हैं कि व्हाट इज मीन बाय डिसीज एंड ऑल द थिंग्स। बट जब हम डिसीज स्टार्ट करेंगे ना, उसमें एक बात याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, तब भी मैं वापस आपको ये चीज़ रिमाइंड करूंगा कि जब हम कोई डिसीज पढ़ते हैं तो उसके कुछ सिम्टम्स जो है हमारे बॉडी में दिखते ही, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको वो डिसीज हो गया। तो ये दिमाग में नहीं लाना है, साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने ऊपर नहीं डालना है। ओके, चलिए आज बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो हमको देखना है सम कॉमन डिसीजेस, कि कुछ कॉमन डिसीजेस है क्या, व्हाट आर दिस, जो आपके सिलेबस में दी हुई है। क्योंकि डिसीज क्या है, एक कंडीशन है जो मैं अभी आपको उसका डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर जब भी हम कोई डिसीज पढ़ेंगे उसका एक प्रॉपर मेथड रहेगा, वो मेथड अभी बताऊंगा मैं बाद में। तो सबसे पहले आकर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय डिसीज, है ना, कि डिसीज क्या होता है। जैसे मैंने आपको हेल्थ बताया था, हेल्थ क्या है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का सोशली, मेंटली और फिजिकली ठीक हो। नॉट ओनली फिजिकली, उसका सोशल बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, उसका मेंटल बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, और अब्सेंस ऑफ डिसीज भी होना चाहिए, तो वो टोटली फिट है। बट डिसीज के मामले में ऐसी कोई पर्टिकुलर और टिपिकल डेफिनेशन नहीं, बट डिसीज में बी डिफाइंड एज any physical or functional change in normal state causing discomfort or disability which affect the health of living organism is called as the disease। मतलब ये क्या है, एक कोई फिजिकल या फंक्शनल, मतलब हमारे बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाना, या हमारे बॉडी का कोई पार्ट का फंक्शन जो है वो प्रॉपर ना कर पाना, दैट इज द उसका, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हमें ठीक फील नहीं हो रहा है, और उसी को कहा जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ पर असर पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसीज कहेंगे। तो ये प्रॉपर एक डेफिनेशन हो गया डिसीज का, आपको इसको लिखना है आपके टेक्स्ट में, सॉरी नोटबुक में। और डिसीज तो हो गया। अब डिसीज के टाइप्स भी होते हैं ना, जब कोई स्टडी करते हैं हम तो उसका टाइप्स वगैरह आता ही, उसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि स्टडी ऑफ डिसीज और टाइप्स ऑफ डिसीज, यू कैन से द, और यू कैन से द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज इज कॉल्ड एज द नोसोलॉजी। नोसोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ, यू कैन से द टाइप्स ऑफ डिसीज। मतलब कि जब हम टाइप्स ऑफ डिसीजेस को स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम नोसोलॉजी कहेंगे। ओके, नाउ टाइप्स कौन कौन सी डिसीज की, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डिसीज, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डिसीज। फर्स्ट वन इज द कंजेनाइटल डिसीज, सेकंड वन इज द एक्वायर्ड डिसीज। पहले क्या है, कंजेनाइटल डिसीज है, और दूसरा क्या है, एक्वायर्ड डिसीज है। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द कंजेनाइटल डिसीज। ओके, नाउ कंजेनाइटल डिसीज मींस प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, दोज डिसीजेस व्हिच आर प्रेजेंट फ्रॉम द सिंस बर्थ। मतलब कि ऐसी डिसीज जो हमारी पैदाइश के साथ होंगी उसे कहेंगे हम कंजेनाइटल डिसीज। दीज डिसीज आर मोस्टली जेनेटिक, ये डिसीज कैसी है, जेनेटिक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम है ना, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इज द, यू कैन से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, दीज डिसीज, और कलर ब्लाइंडनेस, दीज डिसीज आर प्रेजेंट फ्रॉम सिंस बर्थ। हमारे मतलब किसी भी इंडिविजुअल में ये बाद में नहीं आती, ये उसके पैदाइश के साथ रहती। तो these diseases are called as the congenital disease, mostly these are जेनेटिकल होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, these are the non curable, all are non curable diseases। ये सारी की सारी नॉन क्यूरेबल डिसीज, ऑल कंजेनाइटल डिसीज आर नॉन क्यूरेबल डिसीजेस। तो ये तो हो गया कंजेनाइटल डिसीज के बारे में। आप उसका एक चार्ट भी बना सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि विच डिसीज आर कंजेनाइटल डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज, एक्वायर्ड मतलब बाद में आने वाली, मतलब कॉज्ड आफ्टर बर्थ, यानी दोज डिसीजेस व्हिच कॉज्ड आफ्टर बर्थ बाय एनी, यू कैन से द सर्कमस्टांसेस, मतलब दूसरे किसी कंडीशन की वजह से ये डिसीज हो रही है। मतलब किसी पैथोजन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, अनयूजुअल, यू कैन से द, किसी हमारे डेली रूटीन की वजह से, हमारी बैड हैबिट्स की वजह से ये बाद में आ रही है, ये पैदाइशी नहीं।
For example, there are thousands of diseases: typhoid, malaria, cancer, AIDS, hepatitis. There are thousands of diseases which are acquired disease. Acquired disease also have the two types. Acquired diseases में दो type है, communicable disease and non communicable disease. Acquired disease में कितने types है? दो types है. पहला है communicable disease, दूसरा है non communicable. इसके नाम से ही लग रहा होगा. communicable disease मतलब कोई A पर्सन है, इसको डिसीज है, और एक बी पर्सन है, इसको यहाँ से ये उसको पहुंच जाएंगी. कम्युनिकेबल यानी कि बहुत जल्दी ट्रांसमिट होने वाली, जैसे अभी का कोरोना वायरस है ना. इसके अंदर मैं कॉमन कोल्ड में आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उस लेक्चर को मिस मत कीजिए. तो ए से बी तक ये क्या है, ट्रांसफर हो जाएंगे. मतलब ऐसा समझिए कि ट्रांसफर होने वाली डिसीज, तो इसको कहेंगे कम्युनिकेबल डिसीज. नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे तक नहीं जाएंगी, जैसे कैंसर. कैंसर जो है वो, या डायबिटीज है ना, या ब्लड प्रेशर, या ऐसी डिसीजेज जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पर ट्रांसमिट नहीं होती. अब यहाँ पर देखिए मैंने नीचे एक टर्मिनोलॉजी लिखा है, दैट इज द एपिडेमियोलॉजी, मींस द स्टडी ऑफ, यू कैन से द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस कॉल्ड एज द एपिडेमियोलॉजी. मतलब ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज कैसे हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन कैसे जा रही है डिसीज, कौन सी डिसीज ट्रांसमिशन है, कौन सी डिसीज कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, इन सब का स्टडी करना मतलब क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी. ओके, याद रखिए, नीट वगैरह में आने वाली चीजें. अब हम जो है पढ़ने वाले हैं कुछ सम डिसीजेस, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज है. एड्स है, कैंसर है, डेंगू है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, देन आफ्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ मलेरिया है. ये सारी डिसीज हमको पढ़ना है, पर पढ़ना है तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस बताने वाला. मुझे नहीं पता आपके टेक्स्ट बुक में कैसा दिया हुआ है. मेरा एक प्रॉपर मेथड है डिसीजेस को पढ़ाने का, और वो बेस्ट मेथड है. मतलब मैं आपको बोलूंगा, अगर एग्जाम में आप इस तरह से लिखेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द आउट ऑफ मार्क रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. आप उस क्वेश्चन में ज्यादा मार्क ले सकते हैं. कैसे, कौन सा है ऐसा पॉइंट? देखो, इन 4 हेडिंग्स के अंदर ही आपको डिसीज को क्या करना है, लिखना है. थ्योरेटिकल लिखना है, मतलब उसको ऐसा लिखना नहीं है पैराग्राफ वाइज या पॉइंट वाइज, वैसा नहीं लिखना है. इन 4 हेडिंग्स के अंदर ही आपको क्या है, किसी भी डिसीज को एक्सप्लेनेशन करना है. तो कौन सी हेडिंग है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन. उस डिसीज के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट को किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा, या उस डिसीज का कोई खास बात, वो डिसीज कब इन्वॉल्व हुआ था, किसने बताया कि ये डिसीज ऐसा है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेंट्री जो है 3-4 लाइन आपको यहाँ लिखनी है. 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है. देन उसका पैथोजन और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के, उसका पैथोजन और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल, टेक एग्जांपल ऑफ मलेरिया. मलेरिया में इंट्रोडक्शन क्या होगा? इट इज द 4th कॉमन डिसीज ऑफ, यू कैन से द इंडिया, अफ्रीका एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान. इट इज यू कैन से द मोस्ट कम्युनिकेबल डिसीज. ये भी वेक्टर मच्छर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट होता है, वगैरह वगैरह हमने इसमें लिख दिया. देन उसका पैथोजन, इट इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी, सॉरी इट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. इसको किसको बोला जाता है, इससे इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. देन इसमें सिम्टम, फीवर है, हेडेक है, वोमिटिंग है, ये सारी चीजें सिम्टम इसमें आने चाहिए. और उसके बाद में प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इसको बचने के लिए हमको क्या प्रिवेंशन करना है और इसका ट्रीटमेंट क्या है. इन सारे पॉइंट्स के अंदर ही आपको क्या करना है, डिसीज के बारे में स्टडी करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. ठीक है, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और स्टडी कीजिए. थैंक यू.